लवोकार मंत्र की जाप करो, अच्छी बात है, लेकिन दिन भर एक ऐसा जाप होना चाहिए जो बाहर से नहीं दिखता, अंदर होता है। उसे अजपा कहते हैं। अजप्पा जाप सुना है? हिंदू देते ना अजप्पा जाप, थैला ले लेते, ऐसा हाथ में लगा रखते हैं और अंदर माला रहती है और राम 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 बोलते हैं। सुनाई नहीं देता है, अंदर ही अंदर बोलते हैं और बाहर में वो गुड़िया खिसकाते रहते, तो बात भी करते रहते हैं, तुम्हारी भी सुनते रहते हैं और अंदर अजप अजाप चलता रहता है। तो वो थैला क्यों लिए रहते हैं कि भाई हम तुमसे बात करें तो माला ज़मीन में ना गिर जाए, तो गिरेगी तो उसी थैले के अंदर गिरेगी, तो गिरेगी तो फिर उठा लेंगे, तो जाप का अपमान नहीं होगा ना माला का, क्योंकि माला को भी परम पवित्र मानते ना। ऐसे ही ये तो हिंदुओं का जपा जाप है, जैनियों का जपा जाप कौन सा है? जैनियों को अजपा जाप जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए? अजपा माने जिसे जपना नहीं पड़ता, निरंतर चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या निरंतर? निरंतर 24 घंटे अपने अंदर एक धारा चलनी चाहिए हम सबके अंदर निरंतर। मैं आत्मा हूँ। क्या धारा चलनी चाहिए रमेश जी? मैं आत्मा हूँ। और ऐसा शब्द रटना नहीं है, मैं आत्मा हूँ, ऐसा भाव भाषण पूर्वक ये धारा चलनी चाहिए। ऐसा भाव भाषण पूर्वक कैसे चलेगी? आत्मा की पहचान हो गई कि नहीं? आत्मा का अस्तित्व आपके ख्याल में आ गया कि नहीं? अस्तित्व तो समझते हो ना? हाँ, जिसकी सत्ता है। तो मेरी आत्मा की सत्ता है, ये कोई हवाई बातें नहीं है। वास्तव में आत्मा होती है और अंदर कोई आत्मा है और उसका लक्षण जानना देखना है, और वो जानना देखना मेरे अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस माइक में हो रहा है? देखो, ये माइक में नहीं हो रहा, इस पुस्तक में हो रहा है, इस कपड़े में हो रहा है, मोबाइल में हो रहा है? नहीं हो रहा है। बोलो जल्दी। इस हाथ में हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? देखो हाथ की तरफ देखो, आपको पता है कल मैं रात को 1:30-2 बजे एक ध्यान का प्रयोग कर रहा था। तो आत्मा के प्रदेश घुमाओ, माने प्रदेश घुमाओ माने अपने उपयोग को घुमाओ अंदर बहुत तेजी से। आप भी करना, आपको बड़ा मजा आएगा। समझे? उपयोग को घुमाना समझ गए? हाँ, वही तो समझा रहा हूँ। उपयोग को घुमाना माने आंख बंद करो तो क्या है, अपने ज्ञानावरण का आवरण जो है ना अभी आत्मा में, वो इसी इंद्रिय के प्रदेशों में हुआ है। माने यहाँ से ही देखते हैं अपन घुटने से नहीं देख सकते। कहाँ से देखोगे आप? तो आप एक प्रयोग करके देखेंगे कि आंख बंद करके भी आप आंख से ही देखते हैं। आप समझ रहे? आंख बंद करके भी कहाँ से देखते हैं? आंख से। अब आंख तो कर ली बंद और आप लेट जाओ या बैठ जाओ, जो भी आपको उचित लगे, और एकदम से अपने अंदर के उपयोग को तुरंत इस अंगूठे पे ले जाओ, इस पैर के अंगूठे पे, फिर उसको वहाँ से घुमाओ, फिर ऊपर 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 ऊपर, फिर ऐसे ऐसे करते पूरी घुमा दो तेजी से, टक 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 टक। और ऐसा भी कुछ तुरंत जाना चाहिए उपयोग, क्या अंगूठा 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 घुटना 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 ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे बिल्कुल पूरा उपयोग को ऐसे 3-4 बार घुमाओ, तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा अपना उपयोग दिखेगा कि देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे देखो ज्ञान इधर गया, अब 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 ऊपर आ गया। ठीक है कि नहीं? फिर उसको नीचे लेके जाओ, फिर ऊपर लेके जाओ, और कोई बे का चक्कर नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। उसमें इतनी शक्ति लगाओ कि तुम्हें उपयोग ऐसा बदलता हुआ दिख रहा है निरंतर के। देखो अभी नीचे पैर पे गया था उपयोग, अब मस्तिष्क पे आ गया उपयोग, इधर आँख बंद रहेगी। तो ऐसा प्रयोग करने से वास्तव में अंदर आत्मा ज्ञाता दृष्टा विराजमान है, उसका भाव भाषण होता है, तेजी से भाव भाषण होता है, और तेजी से भाव भाषण होता है। ये मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रहा हूँ कि आत्मा का अस्तित्व है, इसको आप भाव भाषण में बार बार देखो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, माला नहीं जपनी है, उसका वेदन करो। वेदन करें
अनुभव की बात भी नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। सिर्फ उसके अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करो। क्या कह रहा हूँ मैं? निर्विकल्प आत्मानुभूति की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं, अभी क्या कह रहा हूँ, सिर्फ उसके अस्तित्व को पहचानो। जैसे अपन देह के अस्तित्व को पहचानते हैं ना, देह दिखती ना आपको, इसका अस्तित्व दिखता है, ऐसा हमें आत्मा दिखना चाहिए कि आत्मा है, ये परम सत्य है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, और वो अंदर ही है, और वो अंदर जान देख रहा है बराबर, और वो ही मैं हूँ। ठीक है देवेंद्र जी, बात समझ में आई? तो ऐसा अजपा जाप 24 घंटे में आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा 24 घंटे फीलिंग के साथ चलना चाहिए, 24 घंटे फीलिंग के साथ। और आत्मा की ऐसी महिमा है कि जब हम अपने को आत्मा मानेंगे, आत्मा देखेंगे, आत्मा अनुभव करेंगे, तो हम शरीर आदि से भिन्न अपनी सत्ता देख पाएंगे, और फिर हमें इसका कर्ता कर्म भी भिन्न दिखेगा। अपने आप ही हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम शरीर के कर्ता हैं, और आपको ऐसा लगेगा शरीर पड़ा है बिल्कुल मिट्टी के ढेले के समान, और आप पाड़ सकते हो। आज जाके प्रयोग कर लेना, जैसे मिट्टी का ढेला पड़ा है, ये कपड़ा पड़ा है ना, ऐसे पड़ जाना और देखना कि मेरा शरीर पड़ा हुआ है और उंगली भी नहीं हिला सकता मैं, ऐसा सोचना कि हिला ही नहीं सकता मैं सिर्फ जान सकता हूँ। तो आप थोड़ी देर मुर्दे जैसे पड़े रहना, और मुर्दे जैसे पड़े रहना, और अंदर देखना कि अंदर मुर्दापन नहीं होता, अंदर कोई जागता है। शरीर जितना जितना मुर्दा होता है, अंदर अंदर उपयोग उतना जागता है, उसकी फीलिंग उतनी बढ़ती है, क्योंकि उपयोग शरीर से हट गया है, संयोगों से हट गया है, और अंदर शांत होकर वो अब दिखाई दे रहा है। हमें उपयोग की सत्ता भाषित होने लगेगी, आत्मा की सत्ता भाषित होने लगेगी, और ये शरीर बिल्कुल बिल्कुल अलग है, वास्तव में शरीर पुद्गल ही है, ये भाव भाषण मजबूत होगा। तो यहाँ जो लिखा है ना, मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो टोटमल जी लिख रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि को, जैसे अभी लगता है ना मैं विवेक हूँ, मैं जो भी मन, देखो अभी अपन स्त्री है कि पुरुष, ये कितना गहराई में बैठा हुआ है, तुम कितना ही ध्यान लगाओ तुम अपने को स्त्री नहीं मान सकते। लगा के देख लो, प्रयोग करके देख लो। हाँ, और तुम कितना ही आत्मा आत्मा करो, तुम्हें बिल्कुल अपना पुरुष होने का भाव नहीं मिटेगा कि मैं पुरुष नहीं हूँ, और स्त्री को स्त्री होने का भाव नहीं मिटेगा। तो जैसे वो स्त्री के शरीर को देख देख कर मैं स्त्री हूँ, ऐसे ही पुरुष के शरीर को देख देख कर मैं पुरुष हूँ। देख देख के निर्णय हुआ ना। छोटा बच्चा होता तो तुम कौन हो? लड़के हो, वो तो जानता नहीं लड़का लड़की, छोटा सा बच्चा है ना, तो धीरे धीरे उसे मजबूत हो जाता है कि मैं लड़का। फिर अपन उसको और मजबूत करते, लड़के ऐसी हरकतें नहीं करते, लड़के ऐसे नहीं उठते, लड़के ऐसे नहीं बैठते, तुम लड़कियों जैसे क्यों करते हो? और लड़की अगर लड़कों जैसा करे तो उसको कहते तुम ऐसा नहीं करते। धीरे धीरे तो ऐसे आत्मा को समझाओ कि आत्मा ऐसे काम नहीं करता, आत्मा पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। ये देखो शरीर को देखने का स्टाइल देखो। अब अपन ने अपना शरीर देखा तो पुरुष का देखा कि स्त्री का देखा? किसका शरीर देखा? ये शरीर देखा तो किसका देखा? पुरुष का देखा ना। ये नहीं देख पाते कि स्त्री का शरीर नहीं दिखता, काय का दिखता है? पुरुष का। आचार्य कहते हैं ये भी पर्याय का भेद चल रहा है। इस शरीर को प्योर पुद्गल का पिंड देखो, प्योर पुद्गल दिखना चाहिए, प्योर जड़। ये माई और ये शरीर समान दिखना चाहिए, एक जाति के दिखने चाहिए, भेद नहीं दिखना चाहिए कि ये माई है और ये शरीर है, नहीं, ये सब पुद्गल है। और ये पुद्गल की अनेक अनेक प्रकार की अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग पर्याय हैं, लेकिन इनमें सब में पुद्गल ही मूल में व्याप्त है। ऐसे ही इस पुद्गल आदि से भेद ज्ञान निरंतर करके मैं आत्मा हूँ,
ऐसा 24 घंटे फील करना है, 24 घंटे अनुभव करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कि साहब ऐसा क्यों करना? क्योंकि हमने अनादिकाल से प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ ये फील किया है। अब उसके अपोजिट पार्टी खड़ी करनी है। अपोजिट पार्टी खड़ी करनी कि नहीं करनी है? संसद में विपक्ष भी चाहिए कि नहीं चाहिए? और विपक्ष मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर 400 सीट पक्ष वाले की आ जाए, सत्ताधारी की, और पक्ष वालों की, विपक्ष वालों की 2 सीटें हो, तो क्या करेंगे? तो ऐसे ही अनादिकाल से ये श्रद्धान मजबूत हुआ है जन्मों जन्मों से कि मैं शरीर हूँ। अब श्रद्धान को तोड़ना है, ठीक है कि नहीं? तो कैसे टूटेगा? कि निरंतर मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये अंदर अपने मैसेज बार बार पहुँचाओ। 24 घंटे बार बार अंदर ये धारा दौड़ाओ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मैंने अनादिकाल से यही बात स्वीकार नहीं करी, मैं स्वयं भगवान हूँ। भगवान हूँ माने परिपूर्ण हूँ। मैं अखंड त्रिकाली द्रव्य हूँ, मैं ध्रुव वस्तु हूँ, मैं अजर अमर तत्व हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। ये संयोग, ये जो कुछ भी है, ये सब मेरे नहीं है, ये मेरे से भिन्न है। ऐसा निरंतर सम्यक दृष्टि को अनुभव होने पर ये श्रद्धान हो गया कि मैं आत्मा हूँ। हो गया।